हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स में प्रोजेक्शन फार्मूला। तो प्रोजेक्शन फार्मूले को किस तरह डेराइव किया जाता है और किस तरह के स्टेप्स में कैसे कैसे प्रॉपर्टी यूज़ होती है, ये सब हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट इन्होंने बोला है प्रूफ करना है हमें a इज़ इक्वल टू बी कोस सी प्लस सी कोस बी। तो हमें इसको प्रूफ करना है। ये कैसे करेंगे? पहले तो इसी तरह से ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगुलर बनाने के बाद भी जितने भी वेक्टर लिए हमने इन सबको एक ही डायरेक्शन में लगा देंगे। एक ही डायरेक्शन में करने के बाद नाम लिखेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। अब बात आती है एंगल की। जैसे हमने अंदर के एंगल लिख दिए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये अंदर के नेमिंग है एंगल की। अब बात करें कि ये दो वेक्टर हैं हमारे पास, जैसे कि बी वेक्टर और सी वेक्टर। मैं पूछूं बी और सी के बीच में कितना एंगल है, तो आप क्या बताओगे? ए एंगल? नहीं, ए इसके बीच का एंगल नहीं है। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंगल हमें लेना होता है, भले ट्रायंगुलर लॉ का यूज़ हो रहा हो या फिर पैरेललोग्राम लॉ का यूज़ हो रहा हो, हमें एंगल लेना होता है या तो टेल से टेल जुड़ा हो वेक्टर या फिर हेड टू हेड जुड़ा हो। अब यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है, ये जो बी वेक्टर है इसका तो हेड जुड़ा हुआ है और जो सी वेक्टर है इसकी टेल जुड़ी हुई है। तो हेड और टेल के साथ हमें एंगल नहीं लेना है, तो हमें क्या लेना है? तो कुछ बनाएंगे, यानी कि शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट किसे करेंगे? अब जैसे मैंने बी एंगल था, ये बी वेक्टर था, तो बी वेक्टर को कहाँ पर ले जाऊँ मैं? अगर इस तरह थोड़ी आगे लेकर आ जाऊँगी तो क्या होगा, ये हेड तो चला जाएगा यहाँ पर, है ना, और ये जो इसकी टेल थी वे कहाँ जाएगी? यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बी वेक्टर बन जाएगा, तो बी वेक्टर की टेल और सी वेक्टर की टेल एक साथ जुड़ गए। इसका मतलब बी और सी के बीच का एंगल क्या लेंगे हम? ये वाला। और ये कैसे निकलेगा? ये स्ट्रेट एंगल है पूरा 180 डिग्री, तो 180 में से ए को माइनस करेंगे तो 180 माइनस ए आ जाएगा हमारा बी और सी के बीच का एंगल। इसी तरह हमने सी और ए के बीच का एंगल निकाला 180 डिग्री माइनस बी। ऐसे हमने ए और बी के बीच का एंगल निकाला 180 डिग्री माइनस सी। तो इस तरह से हमने इस फिगर को ऐसे बनाया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब जैसे प्रूफ करना है हमें, तो पहले तो पॉलीगन लॉ का यूज़ करेंगे कि एंगल वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना होगा? 0 होगा। अभी 0 क्यों होगा? क्योंकि अब ये देखो, ए वेक्टर समझो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद फिर बी वेक्टर, फिर सी वेक्टर भी आकर कहाँ ख़त्म हुआ? इसी पॉइंट पर आकर ख़त्म हो गया। हम इसको ऐसे भी तो मान सकते हैं कि जो हमारी पोजीशन वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से शुरू होने के बाद यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट 0। तो हम क्या बोलेंगे? इन तीनों वेक्टर का सम कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये याद रखना है, अगर ट्रायंगुलर में फिगर में आपको तीनों वेक्टर सेम ही साइड में यानी कि सेम ही डायरेक्शन में जाते हुए मिले तो उनका सम क्या बोलना है? आपको 0 लेना है। अब यूजिंग पॉलीगन लॉ हमने क्या यूज़ किया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? बी और सी को साइड में पहुंचा देंगे, यानी कि माइनस का बी प्लस सी हो गया। ठीक है, अब बी प्लस सी क्यों पहुंचाया? क्योंकि देखो यहाँ पर बी और सी चाहिए था, हमें बी और सी चाहिए था, तो इसलिए हमने बी और सी को सेपरेट कर दिया। ठीक है, और इधर ए चाहिए था तो हमने इधर ए रख लिया। अब क्या करें? अब तुम ध्यान दो, जैसे कि यहाँ पर कोस की टर्म है, कोस की टर्म है, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिएगा? कुछ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। साइन की टर्म होती तो हम साइन यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करते। अब क्या करना पड़ेगा? इस वाले फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। बात आती है किसके साथ करें डॉट प्रोडक्ट? अब जैसे यहाँ पर है कोस सी, यानी कि कोस के साथ एंगल क्या है? सी एंगल है। तो ये सी एंगल किस किस के बीच में है? ए और बी, ए और बी। अब यहाँ पर है कोस बी, तो ये बी वाला एंगल किस किस के बीच में है? ए और सी। यानी कि कॉमन क्या आ रहा है? ये देखो, ये वाला एंगल बी और ए के बीच में, ये वाला एंगल सी और ए के बीच में, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों एंगल में ए वाला वेक्टर कॉमन आ रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल जो है हमारे ए से तो टच होकर जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं बी के साथ ए की क्रॉस प्रोडक्ट करूँ और सी के साथ भी एक ही यानी डॉट प्रोडक्ट करूँ, दोनों के साथ सी के साथ भी एक ही डॉट प्रोडक्ट करूँ, तो इसका मतलब मुझे क्या मिलना चाहिए? इन दोनों के बीच का एंगल मिलना चाहिए, जो कि कोस में आएगा। ठीक है, तो कोस बी भी आ जाएगा और कोस सी भी आ जाएगा। तो इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसी टर्म बनानी है, कुछ ऐसी इक्वेशन बनानी है कि बी और सी के साथ में क्या कर पाऊँ? एक ही डॉट प्रोडक्ट कर पाऊँ। तब चलो देखते क्या किया मैंने। तो क्या करेंगे? बी और सी ये एक साथ तो कर दिए, लेकिन अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है ए के साथ। तो क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब ए वेक्टर पहले था, तो ए वेक्टर के साथ ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर और माइनस ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी के साथ। इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लग जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए की पहले करो बी के साथ, फिर ए की करो सी के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ? माइनस माइनस एज इट इज़ रहेगा, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसी भी डॉट प्रोडक्ट में किसी भी दो वेक्टर का हमें अगर डॉट प्रोडक्ट करना है तो उन वेक्टर का
सोल्व करके क्या निकलता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है 0 और cos 0 क्या होता है 1, तो उसका मतलब क्या बचा, बस उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। नेक्स्ट स्टेप में ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो एज इट इज़ है, अब इसको खोलेंगे, इसको एक्सपेंड करना है, कैसे करेंगे, माइनस एज इट इज़ ए डॉट बी कैसे बोलेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस इनके बीच का एंगल, और ए और बी के बीच का एंगल क्या है, ए और बी के बीच का एंगल सी नहीं लेंगे, हमने निकाला था 180 डिग्री माइनस सी, तो हम इनके बीच का एंगल लेंगे 180 डिग्री माइनस सी। अब ऐसे ही ए डॉट सी को कैसे खोलेंगे, ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड कोस इनके बीच का एंगल, कितना है इनके बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस बी। अब नेक्स्ट स्टेप में ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो ले लिया, अब राइट साइड में क्या करें, माइनस एज इट इज़ रहा, अब कोस 180 डिग्री माइनस सी जो है, या आगे कोस 180 डिग्री माइनस बी जो है, इसको कैसे खोले। अब 180 डिग्री माइनस किस क्वाड्रेंट में आता है, मैथ्स में पढ़ते हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और कोस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव होती है। यानी कि अगर कोस हमारे पास है कोस पाई माइनस थीटा, तो वो किस तरह से खुलता है, माइनस का कोस थीटे में, ठीक है, तो यानी माइनस का साइन एडिशनल आ जाता है। तो हम भी क्या करेंगे, इसके सामने हमने यहाँ लगा दिया माइनस कोस सी लिख दिया, और इसके लिए भी क्या लगाएंगे, जब खोल के ये प्लस में था तो माइनस कोस बी लिख दिया। तो इस तरह से ये हमने किया। अब आगे वाले स्टेप में क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया हुआ है तो अंदर के दोनों माइनस को प्लस कर देगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब माइनस हट गया प्लस में, इसका भी माइनस हट गया प्लस में। अब आगे क्या करेंगे, अब देखो इसके पास ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसके पास एक ए का मैग्नीट्यूड है, और इसके पास भी एक ही टर्म है ए के मैग्नीट्यूड की। इसका मतलब अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड कॉमन ले लूँ दोनों जगह से, तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसके पास बचेगा ए का मैग्नीट्यूड, इसके पास हट ही जाएगा और इसके पास भी हट जाएगा। तो ओवरऑल क्या बचा हमारे पास, ए इज इक्वल टू बी कोस सी प्लस सी कोस बी। और ये भी याद रखना है, अब यहाँ मैग्नीट्यूड लिया था, यहाँ पर खाली ए लिखा, तो मैग्नीट्यूड को लिखने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो बुक में इस तरह से भी दिया होता है और इस तरह से भी, ठीक है। अब प्रूफ में हमें ये वाली शक्ल दी थी, तो हम क्या करेंगे, इसी वाली फॉर्म में या इसी वाले में बना लेंगे। तो क्या आया, ए का मैग्नीट्यूड भी है और इसका मतलब भी क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, और इसका मतलब बी का मैग्नीट्यूड, और इसका मतलब सी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को लिखने के दो नोटेशन होते हैं। तो आई होप ये वाला प्रूफ आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रूफ की तरफ। अब सेकेंड वाले पार्ट में क्या बोला है, देखो टू प्रूफ करना है, बी इज इक्वल टू ए कोस सी प्लस सी कोस ए। अब इसको कैसे प्रूफ करें, अब कोस सी, अब सी एंगल किसके बीच में आया था, याद करो, ए और बी के बीच में, और कोस ए यानी ए एंगल किसके बीच में आया था, बी और सी के बीच में। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इस बार हमारा बी वेक्टर कॉमन आ रहा है, तो इस बार डॉट प्रोडक्ट किसकी करेंगे, बी वेक्टर की करेंगे। तो पहले लिखेंगे यूजिंग पॉलीगन लॉ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इधर राइट साइड में ए और सी वाली टर्म है, तो इधर क्या करेंगे, ए और सी को राइट साइड में ले आएंगे, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब क्या करना है, आगे हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है बी वेक्टर की दोनों जगह, तो क्या करेंगे, बी डॉट बी इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर डॉट ए प्लस सी। बी डॉट बी कितना हो जाएगा हमारा, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि एंगल है हमारा एंगल हमारा 0 हो गया, और कोस 0 कितना होता है हमारा 1 होता है। अब करेंगे राइट साइड में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़, तो बी वेक्टर की मल्टीप्लाई पहले ए के साथ और फिर सी के साथ, तो माइनस बाहर, और क्या आ जाएगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब इसके आगे और एक्सपेंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारी एज इट इज़ रहेगी, RHS में देखते क्या होता है, माइनस एज इट इज़ बी डॉट ए को एक्सपेंड करो, क्या आएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस इनके बीच का एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस सी। और ये भी मैंने बता दिया कि 180 डिग्री माइनस सी हमने क्यों लिया था। अब प्लस बी डॉट सी का कैसे करेंगे, बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड कोस 180 डिग्री माइनस ए। अब आगे क्या करें, बी का मैग्नीट्यूड राइट लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़ रहेगा, कोस 180 डिग्री माइनस सी को कैसे सोल्व करेंगे, अब 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो किस तरह खुलेगा, माइनस कोस थीटा। तो क्या आ जाएगा, माइनस, ये बाहर तो माइनस है, ये वाला माइनस भी आ जाएगा एडिशनल में, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस सी, और यहाँ पर भी प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड कोस ए। अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये दोनों जगह प्लस प्लस आ गया, और क्या किया मैंने, इसी स्टेप में मैंने बी के एक मैग्नीट्यूड का मैंने डिवाइड कर दिया, क्या किया, इधर से भी एक मैग्नीट्यूड हटा दिया बी का, मतलब बी को डिवाइड कर दिया, यानी कॉमन ले लिया, तो इधर से भी एक हट जाएगा और इधर से भी, या तो ये अभी किया नहीं है तो अभी बाद में करेंगे। जैसे इसको लिख कह सकते हैं, इसका नोटेशन चेंज किया है हमने,
बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर, और ए के मैग्नीट्यूड को भी कैसे लिख सकते हैं, ए, और यहाँ पर बी, फिर अगर आगे बी आ गए और फिर सी आ गया, फिर क्या करेंगे हम, बी को कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, पी इज इक्वल टू ए कोस सी प्लस सी कोस ए। तो इस तरह से हमने इसको भी प्रूफ कर दिया है। तो आई होप समझ में आपके आ गया होगा किस तरह हमने सेकेंड पार्ट को प्रूफ किया है। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला है। टू प्रूफ करना है सी इज इक्वल टू ए कोस बी प्लस बी कोस ए, यानी कि क्या आना चाहिए हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में सी आना चाहिए और राइट साइड में ए और बी आना चाहिए। अब इस बार किसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे, पहले वाले में ए की करी, सेकंड पार्ट में बी की करी, तो इस बार सी की करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करें, यूजिंग पॉलीगन लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना हुआ हमारा, 0 हुआ। तो सी वेक्टर इधर ही रहेगा क्योंकि इसकी वजह से राइट साइड में कौन चला जाएगा, ए और बी, तो होल माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अब क्या करें नेक्स्ट स्टेप में, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी वेक्टर ऑन बोथ साइड, दोनों जगह सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर डॉट ए प्लस बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सेम वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। और राइट साइड में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर क्या आ जाएगा, सी डॉट ए और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब आगे क्या करें, ये तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब राइट साइड में क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको भी एक्सपेंड करेंगे, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या देगा हमें, सी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और कोस इनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस बी, प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और फिर कोस इनके बीच का एंगल यानी 180 डिग्री माइनस ए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 180 डिग्री माइनस को हमें खोलना है। आगे क्या सॉल्व करते हैं एंगल को, 180 डिग्री माइनस आता है सेकंड क्वाड्रेंट में और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो क्या देगा ये, माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है, फर्स्ट टर्म में बी है और सेकंड टर्म में ए दिया हुआ है। तो आगे क्या करें, ये वाला एज इट इज रहेगा, सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस सी ए कोस बी और यहाँ पर माइनस सी बी कोस ए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने क्या किया, माइनस को खोल दिया, तो यानी माइनस माइनस के मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, सी माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये करने के बाद हमने क्या किया, सी का मैग्नीट्यूड हमने कॉमन ले लिया यानी कि डिवाइड कर दिया तीनों टर्म के साथ, तो इसमें बचेगा सिंगल सी और इसमें सी हट जाएगा, इसमें भी सी हट जाएगा। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, फाइनली हम सी करके लिख सकते हैं क्योंकि ये भी नोटेशन होता है और एक ये भी नोटेशन होता है मैग्नीट्यूड को लिखने का। तो क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू ए कोस बी प्लस बी कोस ए। तो इस तरह से हमने अपना प्रोजेक्शन थ्योरम का थर्ड पार्ट भी हमने प्रूफ कर दिया है। सो आई होप ये वाले प्रूफ आपको समझ में आ गए होंगे कि प्रोजेक्शन थ्योरम को किस तरह से हैंडल करना होता है, किस तरह की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है और किस तरह का कंसेप्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना होता है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए।